का मूड वैसे जब टैरिफ अनाउंस की तो कॉलर चढ़ा हुआ था। एक इमेज व्हाइट हाउस ने शेयर करी थी कल, ऑलमोस्ट फ्राइडे, बड़ा ब्रीजी सा लग रहा था भाई को कि हमने जो करा कमाल कर दिया। अब स्टॉक मार्केट की चाल देख के शायद थोड़ा बहुत लाइन पे आ रहे हैं। खैर, वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब ये सब जो है ग्लोब का निचोड़ और अपना डेटा किस तरह की तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है, हमें अप्रोच क्या रखना है निफ्टी बैंक में। कल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, कल था तो बुल्स का अपर हैंड, बड़ा दिन था और इंट्राडे में गजब की रिकवरी थी। निफ्टी बैंक बढ़िया स्टेज सेट कर रहा था, अपने ग्राउंड को फर्मली होल्ड कर रहा था। आज कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के बड़े बड़े अपडेट्स पर हम रिएक्ट करने जा रहे होंगे। और एक और हाईलाइट है, इस हफ्ते मैंने रेंज दिखाई थी, इस हफ्ते की मार्केट ब्रेथ रखिएगा। निफ्टी इधर उधर घुमाओ, लार्ज कैप्स की कहानी कुछ और होगी, यह है ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस। इवन वह ट्यूसडे के दिन जब तगड़ी पिटाई हुई थी, हर दिन एडवांसेस के गजब के फेवर में यह बाजार रहा। यह हाईलाइट अब तक की रही है, पर यह हिस्ट्री है। आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है, सामने खड़ा है, उसके बाद वीकेंड। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या अप्रोच रखा जाए, क्या लगता है निफ्टी बैंक की चाल? गुड मॉर्निंग आशीष। एक अमेजिंग जिसे कहते हैं ना रेजिलियंस इंडियन मार्केट्स ने कल दिखाई। नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स आप डेरिवेटिव्स में जितने हैं उनकी ब्रेथ को देखिए। वो पता है एक हेडलाइन बड़ी सही थी आज सुबह, सबको मुक्का पड़ा अपने को चाटा टैरिफ्स में, इसीलिए हम थोड़े से और रेजिलिएंट नजर आ रहे थे। एक्चुअली हमारे सारे पीयर्स की टैरिफ तगड़ी थी, तो हेडलाइन ये बात कल हो रही थी एग्जैक्टली। खैर, मैं आता हूँ आशीष अब रणनीति पे। आशीष, आपको याद होगा कल जब हम इस वक्त मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, 400 करीब 450 अंक गिफ्ट निफ्ट नीचे था। मैंने एक बात कही थी कि ये पुल बैक मीनिंगफुल हो जाएगा इफ वी सस्टेन अबाउट 23,161। फ्रेंकली स्पीकिंग 23,161 क्या था? 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी आप रीगेन कर गए। निफ्टी बैंक 50,810 10 डेमा आप होल्ड कर गए। निफ्टी ऊपर के साइड नहीं निकला अबाउट 310, वो मैं एग्जैक्टली कल 9:45 पे ट्वीट भी किया था, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। कल 23,300 पे 12 बजे तक 5 करोड़ कॉल खड़ी थी, तो ऊपर हम ज्यादा नहीं गए, थोड़ा निफ्टी आईटी का प्रेशर था, बट कुल मिला के निफ्टी ने 20 डेमा को होल्ड किया, निफ्टी बैंक ने 10 डेमा को होल्ड किया, और टुवर्ड्स द एंड पीएसयू बैंक्स वर इन एक्शन। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें जब काफी हद तक ये यूएस का डैमेज प्राइस में है? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कल एफआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग करी और लगभग 2806 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। डीआईएस ने करीब 221 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईज ने देखिए, क्योंकि सिंस इट्स इवेंट है, ये बड़ा ग्लोबल इवेंट है, अपनी पोजीशंस को हेज भी करना होता है, तो इंडेक्स पे वो शॉर्ट है। 1910 करोड़ रुपए का कल इंडेक्स बेचा, 1700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 9100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और उनके नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट्स जो हैं वो आशीष इस वक्त खड़े हैं 73,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब इन 73,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि हम 23,150 और 23,000 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहे हैं। ये ट्रेजेक्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है आगे समझाऊंगा भी, बट ये 73,000 कॉन्ट्रैक्ट से हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप 23,150 के ऊपर हैं। लेके आइए अब लेवल्स। कल निफ्टी ने क्या किया, मतलब ऑप्शन राइटर्स एक चीज आपको देख के अच्छी लगेगी कि खड़े हैं 23,500 पे। दैट्स गुड। उन्होंने 23,400 की कॉल पे कल ग्रिप नहीं ली, 23,500 पे बहुत दूर जाके खड़े हैं। 47 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, और उससे पहले 23,300 की कॉल, जो कि कल का स्विंग आई था। और निफ्टी आशीष नीचे 65,23,000 की पुट पे और 23,200 की पुट पे 39 लाख। मोस्ट स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग हुआ वो है 23,000 पे विद स्ट्रॉन्ग पीसीआर। लाइए अब पिरामिड्स को आप देखिए। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉल राइटर्स थोड़ा दूर खड़े हैं, वो इस जोन में नहीं है, और पुट राइटर्स 23,000 पे, 23,100 पे, 23,200 पे प्लेस्ड है। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ 23,000 की पुट पे। लेवल्स लेके आइए, पहले बेस लेके आइएगा। देखिए, हम आज ग्रेजुअली डिक्लाइन होंगे, डिक्लाइन के बाद पुल बैक दे देंगे। मैं थोड़ी पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। बेस 1 होल्ड्स इंपॉर्टेंस, ये बहुत क्रिटिकल बेस है, दैट्स 20 and 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर यहां बाजार टिक गया तो अच्छा है, अगर ये टूटा तो एक बार के लिए अ स्लिप टुवर्ड्स 23037 लुक्स पॉसिबल। बट ये स्ट्रक्चर तब तक कोलैप्स नहीं होगा जब तक 23,027 22,978 पॉसिबल है। तो
जब तक नहीं टूट रहा है. सो a slip towards base 2 is possible, but base 1 and base 2 both capable of generating pullback. कहां तक? अगर होल्ड कर गए तो अब पुल बैक टूवर्ड्स RS1 क्या है, लेके आइएगा प्लीज. वही ट्रेजेक्ट्री जो कल का हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री था, 23,305 और 349, और ये ट्रेजेक्ट्री कट गई तो आपका स्विंग 527 तक भी आ सकता है, जो बाद में कह रहा था कि कॉलेक्टर्स दूर खड़े हैं. याद रखिएगा, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है 23,100 और 22,977. अगर ये है तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज वीकली क्लोज है. सो अगर आप 23,100 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो सेफ क्लोज है, और 23,400 के 300 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज है. निफ्टी बैंक कल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया टुवर्ड्स एंड. पीएसयू बैंक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दी. आखिरी के 300 पॉइंट पीएसयू बैंक्स के थे. ज्यादातर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ और शॉर्ट कवरिंग हुई. पुट राइटर्स कहां पे खड़े हैं? 51,000 पे, 51,200 पे. कॉल राइटर्स ने कहां ग्रिप ली है? 52,000 की स्ट्राइक पे. गैप डाउन यहां भी होगा. बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पर. बेस 1 थोड़ा सा ऊपर आ गया है, यानी 10 डेमो और पुट राइटर्स का जोन. सिंपली मींस कि जब तक आप 51,300 200 की ट्रेजेक्टरी में खुल रहे हैं, आप उस डिप को बाय कर सकते हैं. टिल द टाइम यू आर अबव बेस 1 आप सेफ हैं. और याद रखिएगा, एज ऑफ नाउ फॉर एवरी लॉन्ग ट्रेड सप्लाई जोन परसिस्ट RS1. लेके आइए RS1 स्क्रीन पे, वो कॉल राइटर्स का जोन. यहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, और फ्रेश अप मूव के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए आपको 52,058 की जोन को पार करना होगा. आशीष. परफेक्ट. चलिए पुणे ले चलता हूं आपको आज की बढ़िया सी 2 ट्रेडिंग पिक्स के लिए. राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए.